नाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमे विदित्वा मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अनाय। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय वंदनीय युग पुरोधा योग दृष्टा योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज, आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए आज का एक दिवसीय इंटीग्रेटेड योग शिविर इस बालाघाट की भूमि पर हुआ और आप सब योगी आत्माएं, दिव्य आत्माएं, सनातन पुरातन वैदिक परंपरा को, संस्कृति और संस्कारों को जीने वाले सब भाई बहन, हमारे सब कार्यकर्ता, राज्य प्रभारी, जिला प्रभारी और सभी योग साधक, सबके हृदय में विराजमान उस भगवान को बार बार नमन है, प्रणाम है। आपके लिए एक बार जोरदार अभिनंदन करिए। कितना सुंदर आयोजन आप सबने किया है और हमारे पूरी राज्य की टीम यहाँ, भाई करण जी, भाई हमारे भगत सिंह जी, भाई हमारे मुन्नीलाल जी, अनिल जी और हमारे राज्य के सब वरिष्ठ यहाँ उपस्थित हैं, भाई कमलेश जी जो यहाँ पर हैं और इस संपूर्ण बालाघाट को आदरणीय हमारे जो है मुख्य संरक्षक और श्रद्धामयी हमारी अनुराधा जी, अनुसुईया जी, अर्जुन जी, दशरथ जी, श्रीमती किरण जी, कल्पना जी और आदरणीय दिलराम जी, एक बार इनका जोरदार अभिनंदन करिए। खूब सुंदर पुरुषार्थ किया है हमारे सब जिला प्रभारियों ने और सबने खूब सहयोग किया है। तो सहयोग के बिना कार्य तो होता नहीं है। तन मन धन संसाधन जब लगता है तो राष्ट्र का निर्माण होता है। आइए प्रभु का एक स्मरण करते हुए फिर मैं थोड़ी सी बात आपके बीच में रखूंगा। हमको भगवान ने ये सब दिया है और इसको हमको आगे बढ़ाना है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के जो आए उसे इंसान पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी सुख है, इसी का नाम जीवन है। जो दुख में भी न घबराए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। जो दुख में भी न घबराए
उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो यह राह भी दिखाती है। अगर गलती बसर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। बसर गलती का ये अक्सर हो ही, जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा, जो गिर कर के संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। जो गिर कर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं। अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट, पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान, उसे इंसान है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। इंसान वही है जो इंसान के काम आए। पशु प्रवृत्ति है यही कि आप ही चरे, और मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। हमारे सब ऋषि मुनियों ने यही काम किया है, ऐसा ही जीवन जिया है। और हमको गौरव होना चाहिए कि इस सदी में, इस समय वर्तमान में जिनको हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, जो अपने एक एक पल का, एक एक रुपए का, एक एक जीवन के हर आयाम का, संपूर्ण जीवन का देश की शक्ति, देश की भक्ति और रोगों से मुक्ति हो,
ऐसा संकल्प परम पूज्य स्वामी जी महाराज का है। तो ऐसे गुरु को पाकर के, ऐसे महापुरुष को पाकर के हम धन्य हैं। यूं तो हम जब महापुरुषों की कथाएं सुनते हैं, उनके जीवन चरित्र को सुनते हैं, हमारे भी मन में आता है कि काश हम भी उस समय होते, उनके दर्शन कर पाते, उनके समीप होते तो कितना अच्छा होता। ऐसा मन में आता है कि नहीं? आज जब ऐसे युग पुरोधा, युग दृष्टा जिनको हम देख रहे, जैसे अभी हमारे आदरणीय बता रहे थे कि जिन्होंने देश और दुनिया को बदल दिया, अध्यात्म की दृष्टि से, सनातन की दृष्टि से, महर्षि देव दयानंद के स्वप्नों का जो भारत, जो हमारे ऋषियों की ख्याति है, जो संस्कृति है, उसको घर घर पहुंचाने का काम भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से, पतंजलि गुरुकुलम के माध्यम से, पतंजलि आयुर्वेद महाविद्यालय और आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से, जहां पर शिक्षा का एक बहुत बड़ा शंखनाद, बहुत बड़ा अभियान चल रहा है भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से, वहीं पर चिकित्सा के लिए भी हमारे लिए सशक्त साधन सुलभ कराने का कोई कार्य है तो पतंजलि योगपीठ के माध्यम से हो रहा है। जहां पर एलोपैथ का एक बहुत बड़ा, जो हमारे ऋषियों ने विकल्प दिया था, हम उसको भूल गए थे और लोग कहने लगे थे कि नीम हकीम खतरे जान है। ऐसे तो ये शुद्ध वाक्य नहीं है, नेम हकीम खतरे जान, ये लोग बोल, ये शुद्ध है। मतलब नेम का मतलब होता है अध कचरा, अपरिपक्व वैद्य। अपरिपक्व वैद्य खतरा तो होता ही है, लेकिन फिर उसको लोगों ने बिगाड़ करके नीम कर दिया। नीम को लोग बदनाम करने लगे, जबकि नीम तो गुणों की खान है, अमृत के समान है। हाँ, ऐसा बोलते हैं ना, नीम हकीम, ये गलत वाक्य बोलते हैं, नेम हकीम। तो जहां पर केवल आयुर्वेद को चूरन चटनी के नाम से लोग जानने लगे थे, आज पूरे संसार में आपको गौरव होना चाहिए कि एक और एलोपैथ का बहुत बड़ा षड्यंत्र है, तो दूसरी ओर हजारों लाखों वर्षों की ऋषि परंपरा, आयुर्वेद की परंपरा को एलोपैथ से कहीं आगे, हजारों गुना अच्छा संसार के लिए बना रहे हैं परम पूज्य योगेश्वर स्वामी जी महाराज। ऐसा सशक्त और रिसर्च बेस्ड औषधियों का 500 से ज्यादा वैज्ञानिक, जो आयुर्वेद पर पूरी दुनिया में ऐसा कोई रिसर्च सेंटर नहीं है जो पतंजलि परिवार की ओर से, स्वामी जी महाराज की ओर से चल रहा है। ये भी हमारा गौरव है। और जिसका उद्घाटन यशस्वी भारत के प्रधानमंत्री ने किया था, ये चिकित्सा के क्षेत्र में अभिनव क्रांति है। और एक हमारे जीवन के लिए क्या, हमारे जीवन के लिए क्या उपादेय है, क्या है, क्या डोज एंड डोंट्स है, क्या हमको ग्रहण करना है, क्या नहीं करना, हमारे जैसा ज्ञान कहीं किसी के पास नहीं है। हम सनातन को मानने वाले हैं, वेदों में, उपनिषदों में, दर्शनों में, और हमारे महाभारत रामायण में, रामचरितमानस में इतना विपुल मात्रा में, प्रचुर मात्रा में जीने की कला है, वो किसी के पास नहीं है। ना इस्लाम को मानने वाले के पास है और ना ईसाई। हमारा गौरव है। इसलिए आज पूरे देश और दुनिया में सनातन को सबसे ज्यादा प्रखरता से रखने का काम है तो पतंजलि योगपीठ के माध्यम से हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ लोग सुनते हैं और सुबह सुबह गौरव करते हैं कि हमने सनातन में जन्म लिया है। लिया है कि नहीं लिया? हाँ, जहां पर लोग सनातन संस्कृति को गाली देते हैं, जहां पर सनातन संस्कृति को सुबह सुबह ही पता नहीं क्या क्या करते हैं, इसलिए हमको अब अपनी भूमिका निभानी है। जैसे आपने कहा, कई 20 वर्ष से, कई 25 वर्ष से, कई 15 वर्ष से, कई 10 वर्ष से आप इस अभियान में लगे हैं। हमको इस समय, क्योंकि ये स्वर्णिम समय है, ये समय बार बार आने वाला नहीं है, तो हमको अपनी आहार की, व्यवहार की, दिनचर्या की और संपूर्ण जीवन की जो दिव्यता है, उसको योग के साथ आत्मसात करते हुए घर घर पहुंचाने का कार्य करना है। बालाघाट जिला ऐसा जिला बने जो पूरे प्रदेश में नंबर 1 हो, प्रथम स्थान पर होना चाहिए।
प्रथम स्थान पर योग में, प्रथम स्थान पर आरोग्य में, और प्रथम स्थान में रासायनिक जो विष डालते हैं धरती माता में, जो पेस्टिसाइड डालते हैं। तो मैं आह्वान करना चाहता हूं कि खेती में भी, क्योंकि अभी हम नैनपुर और उसके पहले मंडला और उसके पहले डिंडोरी सैपुरा, तो कुछ आदिवासी वनवासी क्षेत्र है, कुछ स्थानों पर बहुत पेस्टिसाइड डालते हैं, कुछ स्थानों पर उसकी कमी है और नहीं डालते। सैपुरा में क्योंकि हमने सुना और वहां देखा भी कि कम से कम लोग डालते हैं, ऐसा सुना है। और यहाँ भी ऐसा कीर्तिमान स्थापित करिए कि योग को, आयुर्वेद को और प्राकृतिक हमारी जैविक कृषि को आगे बढ़ाने का काम करिए, गौ माता की सेवा का कार्य करिए। और जैसा अभी हमारे श्रद्धा में लता जी और हमारे आदरणीय आशीष जी, तो आशीष जी को भी खूब आशीष है श्रद्धा में लता जी कि भारतीय शिक्षा बोर्ड के विद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड से हमारे विद्यार्थी पढ़े, ऐसा उपक्रम, ऐसा उत्साह, ऐसा पुरुषार्थ बालाघाट में सबसे पहले होगा। तो इसकी भी बहुत शुभकामनाएं हैं। शीघ्र ही इसके विषय में बात करके, क्योंकि शिक्षा संस्कार से ही जीवन और जगत का परिष्कार होगा। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने जो 21वीं सदी का ये सबसे बड़ा अभियान है भारतीय शिक्षा बोर्ड का, उससे जब बच्चे पढ़ेंगे तो ऋषि चेतना से युक्त होंगे, उनके अंदर रामत्व का, कृष्णत्व का, शिवत्व का भाव होगा, असुरत्व का भाव नहीं होगा। उनके अंदर अपनी गरिमा, अपने माता पिता का गौरव, अपने गुरु का गौरव, अपने राष्ट्र का गौरव होगा। इदम राष्ट्राय इदम नमः, हम राष्ट्र के लिए जी, राष्ट्र के लिए मरे। ऐसा संभव तब होगा जब उनका जो वैचारिक भाव है वो दिव्य चेतना से युक्त होगा, ऋषि चेतना से युक्त होगा। लोग कहते थे कि ऋषियों का देश था, भारत ऋषियों का देश था, ऐसा कहते थे। लेकिन आज हमको जैसा स्वामी जी महाराज बना रहे हैं, जैसा वो जी रहे हैं, हमारे सब ऋषि मुनियों का यही उद्देश्य था कि आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। जीवन के दो उद्देश्य हैं, आत्म कल्याण और विश्व का कल्याण। हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, हमारा परिवर्तन होगा तो जग का परिवर्तन होगा। और परिवर्तन का युग है, इसलिए अपने देश को, समाज को, घर परिवार को यदि बचाना है तो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट सेल्फ डिवाइन मोटिवेशन थ्रू योगा, थ्रू मेडिटेशन, स्वाध्याय, सत्संग से अपने जीवन के संपूर्ण दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को, दुर्व्यवहारों को दूर करके हमको यदि भारतवर्ष को हमारे ऋषि मुनियों के, हमारे वीर वीरांगनाओं के, हमारे शहीदों के स्वप्नों का भारत बनाना है तो हमको जागना और जगाना है। हम स्वयं जागेंगे और सबको जगाएंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे। याद रखना, दो बातें मैं कह रहा हूं, एक अभ्युदय, एक निश्रेयस। एक और धर्म है, एक और अधर्म है, एक और मुक्ति है और एक और बंधन है। हमको या तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि, इस सूत्र का सूत्रपात अपने जीवन में करना पड़ेगा। ऋषियों ने कहा है कि हमको खूब भौतिक उन्नति भी मिले, भौतिक उन्नति सात्विक ढंग से मिले, क्योंकि उन्नति के बिना अवनति है ना। तो हम तन से, मन से, जीवन से उन्नत बने, इसमें कोई संदेह किसी का नहीं होना चाहिए। हम तन मन से निरोगी बने, घर परिवार से निरोगी बने, इसके लिए अपने अपने कर्तव्य का पालन करना है। अपने कर्तव्य का पालन करने में ही हम सबका गौरव है। मैं आह्वान करना चाहता हूं कि अभी तो एक दिन का ये कार्यक्रम हुआ था, अभी जब 3 दिन आपके बीच में बड़ा कार्यक्रम रखेंगे तो आपके तहसील तहसील जाकर के कार्यक्रमों को रखना है और पूरे बालाघाट को आंदोलित करना है। जन जन आंदोलन में इस कूदे, और आंदोलन जब शिक्षा का, क्रांति का, जब एक और योग का, आरोग्य का, एक और धर्म का जब हम शंखनाद करेंगे तो विधर्मी जो हैं, जो हमारी संस्कृति को फूटी आंख नहीं देखना चाहते हैं, वो हमारे सामने टिक
नहीं सकते। इसलिए हमको एकजुट होकर के एकत्व के भाव में, बंधी मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की, ऐसा बोलते हैं ना, हमको संगच्छध्वम संबद्धध्वम की भावना से एक ही हमारा मोटो हो, एक ही हमारा ध्येय हो कि हमको भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाना है, हमको आध्यात्मिक महाशक्ति, आर्थिक महाशक्ति बनाना है, स्वावलंबी भारत, आत्मनिर्भर भारत हमको बनाना है। और उसके लिए हमको स्वयं पहले से अपने से शुरू करना पड़ेगा ना। मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं राष्ट्र की अभिव्यक्ति हूं। मैं अगर उठूंगा तो मेरा देश उठेगा, मैं चलूंगा तो मेरा देश चलेगा, मैं दौड़ूंगा तो मेरा देश दौड़ेगा। ऐसी भावना, ऐसी कामना के साथ भारत स्वाभिमान, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत किसान सेवा समिति, सोशल मीडिया और सभी हमारे धार्मिक आध्यात्मिक हमारे सभी सामाजिक संगठन मिल करके एक ही ध्येय के साथ कि हमको किसी विधर्मी के, किसी भी अत्याचारी के, किसी भी भ्रष्टाचारी के चंगुल में नहीं फंसना है। अपने समाज को, अपने राष्ट्र को, अपने देश को हमको सक्षम, समर्थ और हर प्रकार से संसाधन संपन्न बनाना है, समृद्धि से, यश कीर्ति से युक्त बनाना है। इसीलिए आज आपके बीच में मैं आया हूं। हमारे सभी योग शिक्षक, सभी हमारे कार्यकर्ता, सभी हमारे दानदाता, सभी अभिभावक एक ही संकल्प को लेकर के चलना है। और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पतंजलि परिवार ऐसा परिवार है जहां पर हर प्रकार से व्यक्ति सेवा कर सकता है। स्वदेशी की सेवा हो, गौ माता की सेवा हो, कृषि की सेवा हो, शिक्षा की सेवा हो, चिकित्सा की सेवा हो, अनुसंधान की सेवा हो, लेखन की सेवा हो, कितने प्रकार की सेवाएं हैं। आप सूची बनाएंगे तो छोटी पड़ जाएगी। इतना सेवा का अवसर आपको पतंजलि परिवार में मिलता है। तो एक बार जोरदार अभिनंदन करिए, इस पतंजलि परिवार के आप सदस्य हैं। और बालाघाट जैसा भी बता रहे थे कि हमारे विश्वविद्यालय, पतंजलि विश्वविद्यालय में बीएनवाईएस हो या हमारे योग का हो या आचार्य कुलम हो, पतंजलि गुरुकुलम हो, तो बालाघाट के जिन बच्चों को आपने हरिद्वार भेजा है उन माता पिता को भी, और जिन माता पिता ने हमारे कुछ सन्यासी जो पूरा जीवन पतंजलि योग पीठ को समर्पित कर दिया है, उन सब का जोरदार अभिनंदन करिए। उनका सदा ही यश गौरव बढ़ता रहे। और मैं निवेदन करूंगा कि अभी जो योग कक्षाएं आपकी चल रही हैं उनमें अब 2 गुना 10 गुना उन कार्यों को बढ़ाना है। जो आपके कार्यक्रम हैं, योग शिविर हैं, उनको और आगे बढ़ाइए। तहसील तहसील में, ग्राम पंचायत पर जाकर के, गांव गांव जाकर के योग को सिखाना है, आयुर्वेद को बढ़ाना है और घर घर लोगों को योगी बनाना है, निरोगी बनाना है, उपयोगी बनाना, सहयोगी बनाना है, उद्योगी बनाना है, आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाना है। क्योंकि योग यदि करेंगे वो तो नशे से बचेंगे, योग करेंगे तो आपसी झगड़े से बचेंगे, योग करेंगे तो वो वाद विवाद नहीं करेंगे, संवाद करेंगे, योग करेंगे तो वो नर से नारायण बन जाएंगे, वामन से विराट बन जाएंगे। एक योग से हजारों प्रकार का हमारे अंदर देवत्व आता है। तो देवत्व के साथ जीना है, देवत्व से युक्त होकर के, असुरत्व से मुक्त होकर के जीवन को हमारे जीना है। तो आप सब भाई बहन जो इस कार्यक्रम में पूरे उत्साह के साथ आपने प्रतिभाग लिया है और आगे के कार्यक्रमों का जो संकल्प लिया है, उसके लिए मैं पुनः आपको बहुत साधुवाद देता हूं। और देखो, गुरु को मूल में रख करके, भगवान को मूल में रख करके, सेवा को केंद्र में रख करके जब हम कार्य करते हैं तो जीवन हमारा अपने आप दिव्य बन जाता है। और आज जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने किया है, आपको पता है, अभी आप बोल रहे थे कि ऐसा कोई सन्यासी या ऐसा कोई सामाजिक व्यक्ति आज तक हुआ है क्या कि संपूर्ण प्रतिष्ठा को दांव में लगाकर, संपूर्ण वैभव को दांव में लगा करके मां भारती की सेवा करे। और राजनीतिक क्षेत्र में तो कोई टकराव कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका कभी कोई, क्योंकि राजा से, राज सत्ता से लड़ना कोई आसान काम नहीं। पता नहीं कब कितने लोगों को गायब कर दिया गया, लेकिन स्वामी जी महाराज ने
योग को जिया है और एक संकल्प सिद्ध सन्यासी को आपने देखा कि उन्होंने जो ठान लिया उसको करके दिखाया, कोई कर नहीं सकता था। और यदि क्योंकि अब उसकी चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आप योग करेंगे, योग को जिएंगे तो आप सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा कोई काम नहीं कि आप नहीं कर सकते, सब कर सकते। एक व्यक्ति ने, स्वामी जी महाराज ने योग किया और आज पूरी दुनिया में, जैसा आपने बताया, सबने जाना है कि आयुर्वेद की क्षेत्र की बात करें तो सबसे बड़ी सेवा, योग की बात करें तो सबसे बड़ी सेवा। अगर हम स्वदेशी के उत्पाद की बात करें तो दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि छोटी सी चीज से लेकर के इतना बड़ा गौरव। और देखो आसुरी शक्ति, देखो कुछ ना कुछ आहुति डालते रहते, कभी कुछ झूठा प्रचार कर दिया, कब कुछ कर दिया। अच्छा देखो, सरकार कब तक सहायता कर सकती है? कांग्रेस की सरकार ने भी कोई जो है कसर छोड़ रखी थी क्या? एक एक दिन में उसने हजारों हजारों मुकदमा डाल दिए, एक एक दिन में सैकड़ों छापे डाले, लेकिन सांच को कभी आंच नहीं होती है। वो स्वामी जी महाराज ने करके दिखाया है, तो हमको गौरव होना चाहिए। और आपके एक एक रुपए से, आपने एक एक रुपए से, 11-11 रुपए से, 101 से लेकर के 500, 1000, लाख और करोड़ करोड़ रुपए जो दान दिया है, उस दान को स्वामी जी महाराज ने हिंदुस्तान को गौरव के साथ अपनी संस्कृति और सनातन को आगे बढ़ाने का काम किया कि नहीं किया? आज तक हिंदुस्तान लीवर ने कोई स्कूल बना करके दिया क्या? हिंदुस्तान लीवर ने कोई हॉस्पिटल बनाया क्या? हिंदुस्तान लीवर ने कोई मंदिर बनाया क्या? वो देश का पैसा लूट करके ले जाते हैं विदेशी कंपनियां। इसलिए स्वामी जी महाराज ने जो कार्य किया है वो अद्वितीय है। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज जग के अंधेरों से बाहर निकल कर, जग के ऐ बंदे हरि भक्ति पे चल कर, ऐ बंदे हरि भक्ति पे चल कर, जीवन को अपने सफल कर ले, जीवन को अपने सफल कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, क्रोध खुद काया में दफन कर ले, मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।